हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो? यू आर फाइन। पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए लैंड रिसोर्स और सोइल रिसोर्स के बारे में। आज हमें पढ़ना है वाटर रिसोर्स, जो कि बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। और आप जानते हैं कि वाटर साइकिल जो प्रोसेस है, इसके चलते वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया है। लेकिन ये भी हमें पता है कि वाटर जितना अवेलेबल हमारे अर्थ पर है, उसका 97% वाटर तो सी में है, ओशन में है। केवल करीब 3% वाटर, नॉट कम्प्लीटली 3%, और नियरली 3% वाटर ये अवेलेबल इन एज फ्रेश वाटर, जो स्ट्रीम, रिवर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, आइस कैप के रूप में पड़ा हुआ है। अब हमें ये सोचना है कि ये 3% वाटर जो केवल फ्रेश वाटर के रूप में है, कैसे यूटिलाइज करें ताकि वर्ल्ड में सभी व्यक्ति, जितने लोग रहते हैं, सबको पर्याप्त वाटर मिल सके। क्योंकि 97% वाटर तो करीब सी और ओशन में है, जो कि सॉल्टी है। अब हम पता लगाना है कि वाटर अवेलेबल कैसे है अर्थ पर। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर गेटिंग वाटर ऑलवेज? एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। रिन्यूएबल रिसोर्स के पीछे एक तथ्य है, एक चक्र है, जिसको जल चक्र बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रिसाइकलिंग ऑफ रेन वाटर दैट मेक्स वाटर अवेलेबल टू अस एंड इट हैज मेड वाटर रिन्यूएबल। जिन क्षेत्रों में, वर्ल्ड के जिन क्षेत्रों में रेनफॉल अधिक होती है, उन क्षेत्रों में फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक होती है। उन क्षेत्रों में स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स भरे रहते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में रेन वाटर कम होता है, वहां पर्याप्त वाटर मिलता नहीं है। पीपल सफर अ लॉट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो अब हमें देखना है कि वर्ल्ड के कौन कौन से वैसे क्षेत्र हैं जहां पर यह रेनफॉल, कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ मीडियम होती है, कहाँ बहुत कम होती है। अब मैं यह वर्ल्ड मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि रेनफॉल किन किन क्षेत्रों में अधिक है, कहाँ पर कम है। देखिए, यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए, यह इक्वेटर है। इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हेवी रेनफॉल। यह जो विषुवतीय रेखा है, जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जो गुजरती है, ये ब्राजील, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, कॉन्गो, कैमरून, घाना, गैबन, यह मलेशिया, इंडोनेशिया, the area and eastern part of Madagascar. The regions of the world receive heavy rainfall. मतलब कि 200 से 300 सेंटीमीटर, ओवर 300 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑल्सो अकर इन दी एरिया। अब यहाँ पर 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? यू कैन सी हियर पेरू, कोलंबिया, सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका दैट इज नोन एज जारे, Mozambique, eastern part of Madagascar, Western Ghat of India, some parts of Thailand, you can see, and very little part of Australia. These areas, you can also see here southeastern coast part of USA, of the world. These areas of the world receive 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो इन क्षेत्रों में, विश्व के इन क्षेत्रों में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब हमें यह देखना है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है। अब ये सूडान, अफ्रीका का सूडान, इथियोपिया, कॉन्गो, जाम्बिया, some parts of Argentina. Here you can see that some parts of Australia. They are the regions of the world which receive 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। Now, अब हमें ये देखना है कि 50 से 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है। यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप दैट इन नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, लिटिल पार्ट ऑफ कनाडा, मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, हियर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके, नॉर्वे, पोलैंड, western and some parts of Russia, to the areas here, central India, central and northern India, China,
they are the regions country of the world which receive 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब 25 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है? यू कैन सी यार मोस्ट पार्ट्स ऑफ कनाडा, मोस्ट पार्ट्स ऑफ एशिया या नॉर्दर्न चाइना, अराउंड कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दी एरियाज, northern India, southern part of Africa, the areas of the world, and some parts of Australia. You can see in the world map, the areas of the world receive 25 to 50 centimeter rainfall. Now, last, the rainfall which occurs very scanty in the world. Western Australia, this is desert area, Sahara Desert of Africa, Kalahari Desert of Africa, Saudi Arabia, here Uzbekistan, Turkmenistan also, northern part of Greenland and northern part of Canada, they are the regions of the world. Siberia also, some parts of China, the area of the world receive a very scanty, very little rainfall, 0 to 25 centimeter rainfall. Thus, through this map, you understood that the rainfall of the world is unevenly distributed. यानी बारिश जो होती है, वर्षा, यह नेचर के द्वारा वर्षा जो होती है हमें सब जगह एक समान नहीं होती है, कहीं अधिक है कहीं कम है। अब हमें यह देखना है कि वर्षा जब एक समान नहीं होती है तो फ्रेश वाटर की मात्रा भी एक समान नहीं है। तो अब इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में, इन विश्व के बहुत क्षेत्रों में, प्राय सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी मिल सके, फ्रेश वाटर मिल सके। इसके लिए एक मेथड बनाया गया है, कुछ वैसे मेथड है इसके माध्यम से हम वाटर का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, फ्रेश वाटर की मात्रा जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। उसमें से एक है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ऐसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर, रिवर्स वाटर। अब हमें ये देखना है कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है क्या। एक स्कीम है, इस स्कीम के तहत the scheme, multi-purpose river valley project scheme, under which utilize water, reverse water, by construction of dam across the river. रिवर पे एक डैम बनाया गया है, उस डैम के माध्यम से रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर करते हैं। दैट स्टोर्ड वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्लड, फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स, फॉर नेविगेशन, फॉर एफॉरेस्टेशन, फॉर फिशिंग, फॉर रिक्रिएशन। यानी बहुत से पर्पस की पूर्ति होती है। वी सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम सिमुल्टेनियसली एट द सेम टाइम बाय यूजिंग रिवर्स वाटर, बाय डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हियर। अब ये देखना है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल है, जो कि हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन यह एक दूसरे, यदि हम देखा ये ध्यान दें, यह प्रोजेक्ट केवल बेनिफिशियल है नहीं, इस प्रोजेक्ट से कुछ हानियां भी हैं। जैसे बहुत से एरिया जहां पर जंगल थे, वे पेड़ पौधे डूब गए हैं, उनके डूबने से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और इस पर बहुत से सामाजिक व्यक्ति जो हैं वे अपना आवाज उठाए हैं कि ये रिवर वैली प्रोजेक्ट से चलते जितना फायदा हो रहा है उससे कहीं अधिक हानि भी हो रही है। तो इकोलॉजिकल या रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉजेज सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, बहुत बड़ा क्षेत्र फॉरेस्ट का डूब जाता है। नाउ द नेचुरल वे ऑफ रिवर, नदी का जो प्रवाह है, प्राकृतिक जो प्रवाह है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से लोग जो कि नदियों के आसपास रहते हैं खेती करने के लिए, उन लोगों को जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल या सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, natural way of diversion of natural way, they are the important harms which are harmed by river valley projects. Thank you.